MKR पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मनदीप। इस वीडियो में करेंगे कक्षा 9वीं का विषय गणित से पाठ 6 रेखाएं और कोण की प्रश्नावली 6.1। प्रश्नावली 6.1 में कुल 6 प्रश्न आते हैं। सभी के सभी प्रश्नों को इसी वीडियो में हल कर लेंगे। पाठ 6 की कोई भी अन्य वीडियो देखना चाहते हो, अन्य प्रश्नावली देखना चाहते हो या फिर परिचय वाली वीडियो जो जरूर आपको देखनी चाहिए, उन सभी वीडियोस के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। सभी को देख लेना और अच्छी तरह से समझ लेना। इस वीडियो में शुरू करते हैं प्रश्नावली 6.1 अगले पेज से। सबसे पहले आ जाता है क्वेश्चन नंबर 1। इसमें कहा गया है आकृति में रेखाएं ए बी और सी डी ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं यानी कि काटती हैं। यदि एंगल ए ओ सी जमा एंगल बी ओ ई बराबर 70 डिग्री है और एंगल बी ओ डी बराबर 40 है तो बी ओ ई और प्रतिवर्ती सी ओ ई ज्ञात कीजिए। भाई हमें आकृति यहां पर दी गई है। हमसे क्या बोला है कि ए बी और सी डी ये हमारी रेखा ए बी, ये हमारी रेखा सी डी एक दूसरे को काटती हैं इस वाले बिंदु ओ पर है। इसके बाद हमसे कहता है ए ओ सी और एंगल बी ओ ई 70 डिग्री का है। भाई देखो ए ओ सी और उसके बाद बी ओ ई, इन दोनों एंगल्स को अगर हम जोड़ देते हैं तो ये दोनों हमारे कितने हैं, 70 डिग्री के हैं। जो हमारा बी ओ डी दिया गया है, बी ओ डी कौन सा एंगल है हमारा, बी ओ डी ये वाला एंगल हमें यहां पर कितने डिग्री का दिया गया है भाई, 40 डिग्री का ये वाला एंगल हमें दिया गया है। हमें ज्ञात क्या करना है, बी ओ ई और प्रतिवर्ती सी ओ ई ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करें, मैं यहां पर लिख सकता हूं कि एंगल ए ओ सी और जो हमारा एंगल बी ओ डी है वो दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। आप देखो ध्यान से, ए ओ सी हमारा ये वाला एंगल है, बी ओ डी हमारा ये वाला एंगल है। ए बी और सी डी ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, तो जो शीर्षाभिमुख कोण यहां पर बन रहे हैं ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। कारण इसका यहां पर हमें सामने लिखना होगा। कारण हो जाएगा शीर्षाभिमुख कोण। जब भी कोई दो रेखाएं इस तरह से एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो जो भी शीर्षाभिमुख कोण है वो एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो जो भी हमारा ए ओ सी है उसको तो ऐसे ही रहने देंगे, ए ओ सी आ जाएगा। आप यहां पर देखो बी ओ डी का मान कितना दिया गया है, यहां पर आप देख सकते हो 40 डिग्री दिया गया है। तो इस वाले बी ओ डी के स्थान पर हम इसका मान रख देंगे 40 डिग्री। हमारे पास क्या आ जाएगा, ए ओ सी 40 डिग्री का एंगल आ जाएगा। ये देखो ए ओ सी हमारा कौन सा एंगल है, यहां पर आप देख सकते हो ये एंगल है, इसको लिख देंगे 40 डिग्री। ये हमने निकाल लिया है। इसके बाद जो हमें ये वाला बिंदु दिया गया है इस वाले बिंदु को यहां पर लिख लेंगे। इसमें हमें दिया है एंगल ए ओ सी जमा में एंगल बी ओ ई, ये दोनों एंगल्स जब जुड़ते हैं तो बराबर होता है हमारा 70 डिग्री। ठीक है, हमें यहां पर ये वाला बिंदु ऐसा का ऐसा लिख लिया है। अब हमें पता है ए ओ सी का मान 40 डिग्री है, तो इस ए ओ सी के स्थान पर हम यहां पर 40 डिग्री लिख देंगे। जमा में हमारा एंगल बी ओ ई ऐसा का ऐसा रहेगा, बराबर में हमारा 70 डिग्री आ जाएगा। अब इस तरफ हमारा एंगल बी ओ ई ही रखेंगे, दूसरी तरफ हमारे पास 70 आ जाएगा। 40 डिग्री यहां पर कैसे है भाई, जमा में है, दूसरी तरफ भेज देंगे तो ये हो जाएगा घटा का 40 डिग्री। तो हमारा एंगल बी ओ ई कितना आ गया भाई, बी ओ ई का जो मान है 70 में से 40 को घटाने पर आ जाएगा 30 डिग्री। एंगल बी ओ ई कहां पर है भाई, ये रहा हमारे पास बी ओ ई। इसका मान हमारे पास कितना आ गया है, 30 डिग्री। इसका मान हमने निकाल लिया है। तो जो भी हमारा यहां पर डायग्राम है इसमें हमने लिख दिया है। इसके बाद क्या करें भाई, जो भी हमारी ये एक रेखा है ए बी, इस रेखा पर 3 एंगल बनते हैं, 40 डिग्री वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये 30 डिग्री वाला एंगल। इन तीनों एंगल्स को हम जोड़ देते हैं। मैं क्या करता हूं, सबसे पहला एंगल ए ओ सी है उसमें मैं जोड़ देता हूं। दूसरे वाला एंगल कौन सा है यहां पर, सी ओ ई, ये वाला एंगल इसमें जोड़ देता हूं तो एंगल सी ओ ई आ जाएगा यहां पर। उसके बाद जमा का निशान लगा करके एंगल बी ओ ई जोड़ देता हूं। अगर मैं तीनों एंगल्स को जोड़ देता हूं, एक सीधी रेखा पर एक ही बिंदु पर 3 अलग अलग एंगल्स बन रहे हैं, तीनों को जोड़ूंगा तो उनका जोड़ किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। कारण लिखेंगे रैखिक युग्म। ये तीनों एंगल्स मिलकर क्या बनाते हैं भाई, रैखिक युग्म बनाते हैं। अब जो भी मान हमें पता है, देखो ए ओ सी हमारा कितना है 40 डिग्री, तो ए ओ सी के स्थान
स्थान पर 40 रख देंगे। उसके बाद जमा में एंगल COE हमारा ऐसे ही रहने देंगे, जमा का निशान लगा करके। BOE का मान यहां पर आप देख सकते हो 30 डिग्री है, तो BOE के स्थान पर 30 डिग्री आ जाएगा, बराबर में हमारा 180 डिग्री आ जाएगा। इस तरफ हम हमारा एंगल COE ऐसा का ऐसा रहने देंगे। इसके बाद आप देखो यहां पर 40 डिग्री है, जमा में 30 डिग्री है, 40 जमा में 30 ये हो जाएगा हमारा 70 डिग्री, बराबर में हमारा 180 ऐसा का ऐसा रहेगा। एंगल COE का मान कितना आ जाएगा भाई, दूसरी तरफ हमारे पास 180 डिग्री है, इस तरफ जो हमारे पास 70 डिग्री है दूसरी तरफ भेज देंगे, जमा का है इस तरफ आके हो जाएगा घटा का। 70 डिग्री जो 180 है उसमें से 70 को घटाएंगे तो आ जाएगा हमारे पास 110 डिग्री, यानी कि COE का मान कितना निकल कर आया भाई, 110 डिग्री यहां पर निकल कर आ जाता है। लिख देते हैं, ये आ गया हमारा 110 डिग्री। हमें एंगल BOE ज्ञात करने के लिए बोला था, तो BOE हमने यहां पर ज्ञात कर लिया है 30 डिग्री, और हमें बोला था प्रतिवर्ती एंगल COE ज्ञात करना है, तो हमने COE ज्ञात किया है। प्रतिवर्ती के लिए क्या करना होता है, हमें यहां पर एक लाइन लगाकर मैं आपको बता देता हूं, जो भी यहां पर पहले लिख लेता हूं। प्रतिवर्ती मैंने लिख लिया है, अब आ जाएगा COE, जिसका भी प्रतिवर्ती हमें ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करना है, जो भी हमारा एंगल होता है ना COE, इसको 360 में से घटा देते हैं, तो यहां पर मैं लिख लेता हूं 360 डिग्री। अब जो हमारा COE है उसका मान कितना है, देखो ये है हमारा COE एंगल, इसका मान है 110, तो इसमें से 110 को मैं घटा दूंगा। अगर मैं 310 में से 360 में से 110 को घटाऊंगा तो ये हो जाएगा मेरा 250 डिग्री, यही हो जाएगा मेरा उत्तर। मुझे दो चीजें ज्ञात करनी थी, BOE यहां पर मैंने ज्ञात कर लिया, प्रतिवर्ती COE यहां पर ज्ञात कर लिया है, दोनों उत्तर मैंने ज्ञात कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हुआ पूरा, दूसरे के लिए चलेंगे अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें आकृति दी गई है, ठीक है, इस तरफ ये आकृति दी गई है। अब आकृति से समझेंगे, रेखाएं XY और MNO पर प्रतिच्छेद करती हैं। यहां पर हमारे पास रेखा है, ये XY है और MN है, ये एक दूसरे को इस बिंदु O पर काटती हैं। एंगल POY 90 डिग्री दिया गया है, A/B 2/3 दिया गया है, तो C हमें ज्ञात करना है। देखो जो एंगल POY है, यहां पर देखो P है, ये O बिंदु है और ये Y है, यानी कि ये वाला जो एंगल बन रहा है ये कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का हमें दिया गया है, तो इसके सामने यहां पर लिख लेंगे। इसके बाद A और B का रेशो हमें 2/3 दिया गया है, यहां पर A है, यहां पर B है, तो जो भी रेशो दिया होता है ना हमें, अब C एंगल हमें फाइंड करना है, C एंगल हमें बताना है। C एंगल कौन सा है, देखो यहां पर जो एंगल है ना ये है C, इसी C एंगल का मान हमें ज्ञात करना है। तो बहुत आसान तरीके से बताता हूं, सबसे पहले जो भी एंगल A है हमारा, ठीक है, एंगल A हमें क्या दिया गया है, रेशो में दिया गया है, A और B रेशो में। तो मैं क्या करता हूं, एंगल A बराबर में और एंगल B बराबर में इस तरह से लिख लेता हूं। एंगल A के लिए रेशो कितना है, 2 और B के लिए है 3, तो मैं क्या करता हूं, एंगल A जो है ना वो 2x मान लूंगा और एंगल B जो है ना वो 3x मान लूंगा। हमेशा कभी भी रेशो आपको दिया हो तो उसे इस तरह से 2x 3x मान लेना है। अब क्या करना होगा मुझे, देखो जो एंगल A है, एंगल B है और 90 डिग्री का कोण है, ये सीधे एक रेखा पर बन रहे हैं। अगर मैं इन सभी को जोड़ देता हूं तो क्या होगा, मैं जोड़ता हूं, एंगल A जमा में एंगल B जमा में 90 डिग्री का कोण बराबर में ये हो जाएगा मेरा 180 डिग्री के, ठीक है। एक सीधी रेखा पर एक ही बिंदु पर बनने वाले कितने भी कोण, उनका योग 180 डिग्री होता है। अब यहां पर A का मान कितना है भाई, 2x है, B का मान 3x है, A और B के स्थान पर हम रख देंगे। एंगल A के स्थान पर आ जाएगा 2x, B के स्थान पर आ जाएगा 3x, बराबर में हमारा 180 डिग्री ऐसा का ऐसा आ जाएगा। आप कहोगे 90 कहां गया, जमा का है, दूसरी तरफ भेज देंगे, हो जाएगा घटा का 90 डिग्री। अब यहां पर 2x जमा में 3x करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 5x, बराबर में 180 में से 90 को घटाएंगे तो हमारे पास 90 डिग्री यहां पर आ जाएगा। x का मान यहां से हमें मिलेगा, तो x बराबर में 90 आ जाएगा हमारे पास। 5 यहां पर कैसे है भाई, गुना में दूसरी तरफ भेज दूंगा तो हो जाएगा यहां पर भाग में। क्या 5 से 90 को काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं। 5 एकम 5, 9 में से 5 को घटाएंगे यहां पर तो बच जाएगा 4, उसके पीछे 0 लगा लेंगे, 40 बन जाएगा। 5 के पहाड़े में 40 आता है 8 टाइम्स पर 8 पर, ठीक है, यानी कि 18 पंजे 90 होता है। 5 से 90 को काटेंगे तो 18 हमारे पास आ
जाएगा। जो हमारा x है उसका मान हमारे पास 18 आ गया है। अब हमारा एंगल ए क्या था, यहां पर देखो एंगल ए जो है ना वो यहां पर लिखो। हमारा एंगल ए जो है वो बराबर था 2x के, तो बराबर का निशान लगाओ, 2 ऐसा का ऐसा लिखो, ये वाला 2 हमने लिख लिया। x की जगह पर क्या रखें भाई, x का मान 18 रख देते हैं, तो x की जगह पर हम 18 यहां पर रख देते हैं। 2 गुना में 18 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 18 दूनी 36 डिग्री, ये हो जाएगा हमारा एंगल ए। बिल्कुल इसी तरह से एंगल बी भी हमारा कितना हो जाएगा भाई, यहां पर देखो एंगल बी हमारा कितना था, 3x के बराबर था, तो इसको यहां पर लिख लेते हैं 3x बराबर में 3 हमारा ऐसा का ऐसा, x के स्थान पर 18 रखेंगे, 18 ये होता है 54, यहां पर आ जाएगा 55 डिग्री। हमारे पास एंगल ए आ गया है, एंगल बी आ गया है, इस फिगर में भी लिख देते हैं, एंगल ए 36 डिग्री आया है, एंगल बी हमारे पास 54 डिग्री आया है। लेकिन हमें तो एंगल सी ज्ञात करना था ना, एंगल सी ज्ञात करने के लिए हमें एंगल ए और बी का पता होना बहुत जरूरी है। अब एंगल सी ज्ञात करने के लिए यहां पर एक लाइन लगा लेता हूं। हमें क्या बोला है कि एम एन जो है ना ये एक सीधी रेखा है, इसे सीधी रेखा के इस साइड में एंगल बी और एंगल सी बनते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं, एंगल बी जमा में एंगल सी ये बराबर हो जाएगा 180 डिग्री के। क्या क्यों होगा, क्योंकि भाई सीधी रेखा के एक ही साइड में बनने वाले कोण का जोड़ 180 डिग्री होता है। अब क्या करें भाई, एंगल बी का मान मुझे पता है कितना है, 54 है, तो एंगल बी की जगह पर 54 डिग्री लिख देता हूं, जमा का एंगल सी आ जाएगा बराबर में 180 डिग्री, ऐसा का ऐसा। एंगल सी का मान कितना होगा, बराबर में 180 डिग्री, जो भी मेरा यहां पर 54 है जमा का है, दूसरी तरफ भेज दूंगा, हो जाएगा घटा का 54। अब एंगल सी कितना हो जाएगा, अगर मैं 180 में से 54 को यहां पर घटा देता हूं, इनको घटाने पर आ जाएगा 126, यही हो जाएगा एंगल सी का मान, यही हो जाएगा हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर। क्वेश्चन नंबर 2 हुआ पूरा। तीसरे के लिए चलेंगे अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, इसमें भी आकृति हमें यहां पर दी गई है। क्या कहता है, एंगल पी क्यू आर बराबर है एंगल पी आर क्यू के, तो सिद्ध करना है एंगल पी क्यू एस बराबर होगा एंगल पी आर टी के। जो भी हमारा एंगल यहां पर पी क्यू आर है ये वाला एंगल, और पी आर क्यू जो है ये वाला एंगल, ये दोनों अंदर वाले जो एंगल हैं ये एक दूसरे के बराबर हैं। हमें बताना है कि पी क्यू एस और पी आर टी, पी क्यू एस यानी कि ये बाहर वाला एंगल और पी आर टी ये बाहर वाला एंगल, ये एक दूसरे के बराबर हैं। तो बहुत आसानी से ये आपको मैं करा देता हूं। सबसे पहले क्या करते हैं, जो भी हमारा यहां पर इस वाले बिंदु पर, इस क्यू बिंदु पर जो दो कोण बनते हैं पी क्यू आर और पी क्यू एस, ये वाला कोण और ये वाला कोण, इन दोनों को जोड़ देते हैं। तो मैं यहां पर लिखता हूं एंगल पी क्यू आर, उसके बाद दूसरा कौन सा है मेरा, देखो पी क्यू आर, तो ये वाला हो गया मेरा, ठीक है, पी क्यू आर। उसके बाद पी क्यू एस बाहर वाला एंगल, दोनों को जोड़ना है मुझे, तो एंगल यहां पर हो जाएगा पी क्यू एस, दोनों को जोड़ने पर कितना होगा, 180 डिग्री का होगा। कारण आपको लिख देना है यहां पर रैखिक युग्म, दो जो दोनों एंगल हैं ये रैखिक युग्म बनाते हैं, एक सीधी रेखा पर एक ही बिंदु पर ये कोण बनते हैं। अब ध्यान से समझना जो मैं बताने वाला हूं, देखो मुझे पी क्यू आर जो है ना वो ऐसा का ऐसा यहां पर लिख लेना है, एंगल पी क्यू आर मैंने लिख लिया, बराबर में मेरे पास 180 डिग्री आ गया। यहां पर जो एंगल पी क्यू एस है जमा का है, दूसरी तरफ भेज दूंगा तो ये हो जाएगा घटा का एंगल पी क्यू एस, ठीक है। यहां पर मुझे क्या लिख देना है, एंगल पी क्यू एस लिख देना है, ये हो जाएगा मेरा पहला समीकरण। बिल्कुल इसी तरह से जो हमारे ये दो एंगल हैं इनको भी जोड़ लेना है भाई। ये वाला है मेरा पी आर क्यू और पी आर टी, इन दोनों को जोड़ते हैं तो यहां पर आ जाएगा मेरा एंगल पी आर टी, और जमा में आ जाएगा यहां पर पी आर जो भी मेरा Q है, दोनों एंगल्स यहां पर लिख देंगे, बराबर में आ जाएगा मेरे पास 180 डिग्री। अब यहां पर क्या करना होगा मुझे, देखो यहां पर PRQ है ना, तो PRQ को यहीं रखेंगे, PRT को दूसरी तरफ भेज देंगे। यहां पर मेरे पास एंगल PRQ आ जाएगा, बराबर में 180 डिग्री आ जाएगा। जो यहां पर PRT है जमा का है, दूसरी तरफ भेज देंगे तो ये हो जाएगा घटा का एंगल PRT, ये हो जाएगा हमारा यहां पर दूसरा समीकरण। अब हमें दिया क्या गया है वो बताओ। देखो ये चीज हमें दी गई है, अगर एंगल पी क्यू आर और एंगल पी आर क्यू एक दूसरे के बराबर हैं तो यहां पर लिखेंगे हमें दिया है, क्या दिया है भाई उसको लिख लेते हैं कि एंगल
पी क्यू आर बराबर है एंगल पी आर क्यू के। ठीक है, जो भी ये दो एंगल हैं, ये वाली लाइन यहां पर जो हमें दी गई है, इसको ऐसा का ऐसा हमने यहां पर लिख लिया। अब पहले समीकरण को देखो, एंगल पी क्यू आर जो है इसका मान कितना है पहले वाले समीकरण में, पी क्यू आर का मान है 180 घटा में पी क्यू एस। इस वाले पी क्यू आर की जगह पर हम लिख देंगे, एंगल पी क्यू आर की जगह पर आ जाएगा 180 डिग्री घटा में एंगल पी क्यू एस, बराबर का निशान लगा लो। दूसरे वाले समीकरण में पी आर क्यू का मान कितना है भाई, दूसरे वाले समीकरण में जो भी मान है हमारा यहां पर 180 घटा में पी आर टी, इसको इस पी आर क्यू की जगह पर लिख दो, तो यहां पर आ जाएगा 180 डिग्री घटा में एंगल पी आर टी। आसान सी चीज थी, हमने यहां पर कर दी। अब समझो क्या करना है हमें, जो भी हमारा 180 है, ये वाला 180 ऐसा का ऐसा यहां पर आ जाएगा। दूसरी तरफ हमारा 180 कैसा है भाई, जमा का इस तरफ लेकर आएंगे तो हो जाएगा घटा का 180 डिग्री। ठीक है, उसके बाद जो हमारा घटा का एंगल पी क्यू एस है, इसको ऐसा का ऐसा लिख लेंगे, घटा का एंगल पी क्यू एस बराबर में हमारे पास क्या बचेगा, 180 तो हम इस तरफ लेकर आ चुके हैं, हमारे पास सिर्फ ये बचेगा एंगल पी आर टी। और ये कैसा होगा भाई, घटा का निशान जरूर लगा देना। ठीक है, ये मैंने लगा दिया। 180 में से 180 को घटा लेंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, ये वाली वैल्यू कुछ भी नहीं बचेगी, बचेंगे हमारे सिर्फ ये, इनको लिखते हैं, हमारे पास बचेगा घटा का एंगल पी क्यू एस बराबर में हो जाएगा घटा का एंगल पी आर टी। अगर आपको कभी भी दोनों तरफ घटा के निशान दिखाई देते हैं तो घटा के निशान से घटा के निशान को काट देना है। दोनों घटा के निशान एक दूसरे को काट देंगे तो हमारे पास आ जाएगा एंगल पी क्यू एस बराबर में आ जाएगा एंगल पी आर टी। ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो गए हैं, यही हमें सिद्ध करना था, हमने सिद्ध कर दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हुआ कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए चलेंगे अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। इसमें है आकृति में, हमें ये आकृति दी गई है। आकृति में क्या कहा गया है, x जमा वाई बराबर है w प्लस जेड के। तो सिद्ध कीजिए ए ओ बी एक रेखा है। जो भी हमारा ये एंगल है x और y जोड़ने पर w और z के बराबर हो जाता है। तो हमें सिद्ध करना है ए ओ बी, यानी कि ये एक सीधी रेखा है। तो बिल्कुल आसानी से इसको सिद्ध करेंगे। सबसे पहले जो भी दिया गया है ना, उसको हम लिख लेंगे। हमें क्या दिया गया है भाई, x जमा में y बराबर है हमारा w जमा में z के। जो भी ये दिया गया है ना, ऐसा का ऐसा हमने लिख लिया। इसके बाद अगला जो स्टेप मैं बताने वाला हूं उसको ध्यान से समझो। जितने भी हमारे ये एंगल हैं चारों के चारों, इनको जोड़ देते हैं। भाई मैं जोड़ देता हूं, एंगल x जमा में एंगल y जमा में एंगल w जमा में एंगल z बराबर हो जाएगा ये किसके, अगर मैं इन चारों एंगल्स को जोड़ देता हूं तो एक पूर्ण एंगल, पूर्ण कोण बन जाता है, जिसका मान होता है 360 डिग्री। ठीक है, अब ये 360 क्यों हुआ है, कारण हमें लिखना होगा, लिखता हूं। कारण हो जाएगा पूर्ण कोण। इस तरह से अगर सभी कोणों को जोड़ देंगे तो पूर्ण कोण बनता है, जिसका मान होता है 360 डिग्री। अब एक बात समझो, देखो यहां पर अगर मेरे पास क्या है, w जमा में z जो है ना, इसका मान कितना है भाई, ये किसके बराबर है, x जमा y के बराबर है। तो नीचे जो x जमा y है, इसको ऐसा का ऐसा लिख लेता हूं। जो यहां पर w प्लस z है, इसकी जगह पर यहां पर भी w प्लस z है, ये बराबर है x जमा y के। तो जो नीचे वाला w प्लस z है, इसकी जगह पर w प्लस z का मान x जमा y में लिख सकता हूं ना। तो यहां पर आ जाएगा मेरे पास w प्लस z की जगह पर x जमा में y बराबर में मेरा 360 डिग्री, ऐसा का ऐसा रहेगा। अब यहां पर देखो, x को x में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2x। इसके बाद y को y में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास 2y बराबर में हो जाएगा 360 डिग्री। अब क्या करें भाई, जो भी दो इन दोनों में आ रहा है उसको उभयनिष्ठ ले लेते हैं। दो को उभयनिष्ठ लेंगे तो बचेगा क्या, 2x में से 2 मैंने बाहर लिख लिया तो अंदर x बचेगा, जमा का निशान लगा लो। यहां पर 2y में से 2 मैंने बाहर लिख लिया तो y बचेगा, बराबर में आ जाएगा मेरा 360 डिग्री। अब x जमा में y आ जाएगा, बराबर का निशान लगा करके 360 डिग्री लिख देना है। 2 हमारा यहां पर ब्रैकेट के साथ गुना है, दूसरी तरफ भेज देंगे तो ये हो जाएगा यहां पर भाग में। अब 360 को हम 2 से काट सकते हैं। किस तरह से काटेंगे, कितना आएगा काटने पर, अगर 360 को हम 2 से काटेंगे तो 180 यहां पर हमें मिलेगा। अब यहां पर x जमा में y जो है वो बराबर हो जाता है हमारा 180
80 के। अब जो हमें आकृति दी गई है उसको ध्यान से देखो। देखो जो भी हमारी ये रेखा है ए बी, इसके एक्स और वाई दोनों एक ही दिशा में बन रहे हैं, दोनों एंगल दोनों कोण एक ही तरफ बनते हैं। अगर दोनों कोण यहां पर एक ही तरफ बन रहे हैं तो ये क्या बनाते हैं, रैखिक युग्म बनाते हैं। अगर रैखिक युग्म बनाते हैं तो रैखिक युग्म का जोड़ 180 कब होता है, एक सीधी रेखा पर होता है। यही हमें कारण लिख देना है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं x और y रैखिक युग्म बनाते हैं। 180 आ गया है, इसका मतलब रैखिक युग्म बनता है, अतः AOB एक रेखा होगी। यही हमें सिद्ध करना था कि AOB हमारी एक रेखा है। हमने सिद्ध कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए चलेंगे अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाते हैं। इसमें भी आकृति जो है ये हमें दी गई है, ध्यान से समझना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आया है। तो इसमें कहता है POQ एक रेखा है। यहां पर आप देख सकते हो ये POQ है, ये हमारी एक रेखा है। आगे कहता है रेखा PQ पर लंबवत है। जो भी हमारी यहां पर PQ है उस पर कौन सी रेखा लंबवत है, OR। लंबवत का मतलब होता है 90 डिग्री का ये एंगल यहां पर बनाती है। ठीक है, जो भी लंब होता है वो 90 डिग्री का कोण बनाता है। किरणों OP और OR के बीच स्थित एक अन्य किरण है। जो भी हमारी OP है और OR है उसके बीच में आप यहां पर देख सकते हो एक अन्य किरण OS स्थित है। इसके बाद कहता है कि सिद्ध कीजिए एंगल ROS 1/2 है एंगल QOS घटा में एंगल POS के। तो बहुत आसानी से एक चीज समझो, जो हमारा कोण बनता है ना, इस तरफ अगर 90 डिग्री का कोण है तो इस तरफ भी हमारा 90 डिग्री का ही कोण बनेगा। तो सबसे पहला काम क्या करता हूं मैं, जो कोण है मेरा यहां पर POR, जो कोण है ये बराबर हो जाएगा 90 डिग्री के। कौन सा कोण हुआ भाई, POR। देखो ये P है, ये O है, ये R है, तो ये वाला जो कोण है ये 90 डिग्री का होगा। कारण मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि जो हमारा OR है वो लंब है, लंबवत है वो किस पर, PQ रेखा पर। लंबवत जब भी होगा तो 90 डिग्री का कोण यहां पर बनेगा। ठीक है, इसीलिए ये 90 डिग्री का कोण है। अब यहां पर मैं क्या करता हूं, जो भी POR है ये दो कोणों से मिलके बनता है। देखो ये वाला कोण है और ये वाला कोण है, मैं इसको बोलता हूं POS, इसको बोलूंगा मैं ROS। ठीक है, यहां पर देखो POS हो गया, उसके बाद ROS हो गया। तो POR को मैं लिख सकता हूं कि एंगल POS जमा में एंगल ROS। जो मेरा ये 90 डिग्री का कोण बना है पूरा का पूरा POR, इसमें दो कोण आते हैं POS और ROS। इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं, POR वाले कोण को इसके बराबर में जो 90 डिग्री है वो ऐसा का ऐसा यहां पर आ जाएगा। अब जो मेरा ROS है उसको मैं यहीं पर रख लेता हूं, एंगल ROS आ गया, बराबर में आ जाएगा 90 डिग्री। अब जो मेरा यहां पर दूसरा वाला कोण है POS जमा का है, दूसरी तरफ इसको भेज दूंगा तो ये हो जाएगा घटा का एंगल POS। ये हो गया मेरा पहला समीकरण। ध्यान रखना पहले समीकरण हमने कैसे बनाया है, इसी तरह से दूसरा समीकरण भी हम बनाएंगे। भाई जो QOR है ये हमारा कितना है, 90 डिग्री का है, तो इसी के बारे में लिखेंगे एंगल QOR ये बराबर है हमारा 90 डिग्री के। और इसका कारण क्या होगा, क्योंकि भाई OR वाली जो रेखा है वो लंबवत है PQ पर, ये हमें दिया गया है। ठीक है, OR वाली रेखा PQ पर लंबवत है, इसीलिए ये 90 डिग्री का कोण यहां पर बनता है। QOR 90 डिग्री का होता है। अब जो चीज बताने वाला हूं उसको ध्यान से समझना। जो यहां पर हमारा है QOS, ये वाला जो कोण है इसको लिखेंगे। मैं यहां पर लिख लेता हूं एंगल QOS और इसमें से घटाता हूं मैं, जो भी मेरा ये पूरा कोण है इसमें से मैं इस वाले एंगल को घटा देता हूं। किसको घटाता हूं भाई, ये छोटा वाला जो कोण है ना इसको घटा देता हूं। इस पूरे में से सिर्फ इस छोटे वाले को घटाता हूं। छोटे वाला कौन सा है हमारा, ROS है, तो घटा का निशान लगा करके एंगल ROS लिख लेता हूं। बराबर में कितना आएगा, देखो मेरे पास ये पूरा कोण है यहां से यहां तक का, इसमें से इतना मैं हटा दूंगा तो यहां पर कितना बचेगा, 90 डिग्री का कोण बचेगा। तो यहां पर आ जाएगा मेरा 90 डिग्री। अब जो मेरा ROS है उसको यहीं पर रखूंगा, घटा का एंगल ROS आ जाएगा, बराबर में मेरे पास 90 डिग्री है। ठीक है, इसके बाद क्या है, एंगल QOS है, तो घटा का ये इस तरफ कैसा है भाई, जमा का है, दूसरी तरफ भेज दूंगा तो ये हो जाएगा मेरे पास घटा का एंगल QOS।
ऐसे ये हो जाएगा हमारा दूसरा समीकरण। अभी रुको, दूसरा समीकरण इसको नहीं कहेंगे, एक बदलाव और करना पड़ेगा हमें। यहां पर देखो हमारा ये कैसा है भाई, घटा का है। अगर हमारा कभी भी पहला पद घटा में हो तो हम क्या करते हैं, पूरे के पूरे समीकरण से घटा का निशान उभयनिष्ठ ले लेते हैं। घटा के निशान उभयनिष्ठ लेने का मतलब क्या होता है, ये गणित का नियम होता है। अगर मैं इसमें से घटा का निशान उभयनिष्ठ लेता हूं तो जो भी घटा वाले हैं वो जमा के हो जाते हैं, जमा वाले हैं वो घटा के हो जाते हैं। यानी कि जहां पर घटा है उसको जमा कर देना है हमें। एंगल आर ओ एस घटा का है तो ये हो जाएगा आर ओ एस जमा का, बराबर में हमारे पास क्या है, घटा का एंगल क्यू ओ एस है तो ये हो जाएगा हमारे पास जमा का क्यू ओ एस। आप कहोगे 90 डिग्री कहां पर गया भाई, 90 डिग्री कैसा है, ये वाला जमा का है तो ये हो जाएगा हमारा घटा का निशान उभयनिष्ठ लेने पर ये हो जाएगा हमारा यहां पर दूसरा समीकरण। अब क्या करना होगा, जो भी हमारा पहला और दूसरा समीकरण है इनको हमें जोड़ना होगा। तो उसके लिए यहां पर लिखता हूं, पहले और दूसरे समीकरण को जमा करेंगे। भाई जमा करने के लिए हमारे पास नीचे जगह नहीं है तो यहां पर एक लाइन लगा लेते हैं। जो भी हमारा पहला समीकरण है यहां पर लिख लेते हैं। पहला समीकरण है हमारा एंगल आर ओ एस, बराबर में आ जाएगा हमारे पास 90 डिग्री, घटा में आ जाएगा हमारे पास पी ओ एस। पहले वाला समीकरण ऐसा का ऐसा लिख लिया, इसी के नीचे दूसरे वाला समीकरण लिख लेता हूं। यहां पर आ जाएगा एंगल हमारा आर ओ एस दूसरे वाले समीकरण में, उसके बाद एंगल क्यू ओ एस, उसके बाद आ जाएगा घटा का 90 डिग्री। ठीक है, पहले वाला समीकरण ऊपर लिख लिया, दूसरे वाला समीकरण नीचे लिख लिया। अब इन दोनों को हमें जोड़ना है। जोड़ने के बाद क्या होगा, इस तरफ देखो एंगल आर ओ एस में एंगल आर ओ एस जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास दो एंगल आर ओ एस। इसके बाद बराबर का निशान लगा लेंगे। हमारे पास क्या है भाई, 90 डिग्री घटा में एंगल पी ओ एस, इसको लिख लेंगे 90 डिग्री घटा में एंगल पी ओ एस, इसके जमा का निशान लगाएंगे इसके बाद, और ये वाली जो लाइन है यहां पर लिख देंगे जमा का निशान लगा करके एंगल क्यू ओ एस, उसके बाद घटा का 90 डिग्री आ जाएगा। अब यहां पर देखो आगे क्या करता हूं मैं, दो एंगल आर ओ एस है ऐसा का ऐसा, बराबर में आप ध्यान से देखोगे 90 जमा का है 90 घटा का है। इस वाले 90 में से इस वाले 90 को अगर घटा देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 90 से 90 को घटाने पर शून्य, बचेगा क्या हमारे पास, जमा वाला पहले। ठीक है, 90 से 90 हमारा हट गया है तो बचेगा हमारे पास एंगल क्यू ओ एस, उसको पहले लिख लेते हैं, एंगल क्यू ओ एस आ जाएगा। उसके बाद घटा का पी ओ एस है हमारा, तो घटा का एंगल पी ओ एस हमने लिख लिया। इनको हम इस तरह से ब्रैकेट के अंदर डाल देते हैं। अब आगे क्या करना होगा, इस तरफ हमारा एंगल आर ओ एस ले लिया, बराबर का निशान लगा लो। जो भी हमारी ब्रैकेट के अंदर संख्याएं होती हैं, कुछ भी संख्या हो या कोण हो, उनमें से एक हम कभी भी उभयनिष्ठ ले सकते हैं, उनमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां पर हमने एक उभयनिष्ठ ले लिया। ब्रैकेट के अंदर जो है एंगल क्यू ओ एस घटा में एंगल पी ओ एस ऐसा का ऐसा रहेगा। अब आप कहोगे ये दो कहां पर गया भाई, दो आर ओ एस के साथ गुना में है, दूसरी तरफ भेजेंगे तो ये चला जाएगा भाग में। क्या हमें यही सिद्ध करना था भाई, यहां पर आप देख सकते हो हमने कर दिया है क्वेश्चन नंबर 5 में सिद्ध। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आया है, अच्छी तरह से इसको समझ लेना है। क्वेश्चन नंबर 5 पूरा कर लिया है, प्रश्नावली का आखिरी यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 के लिए चलते हैं अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। इसमें कहा गया है, यह दिया गया है कि एंगल एक्स वाई जेड 64 डिग्री का है। हमें इसमें आकृति नहीं दी गई है, खुद से आकृति हमें बनानी है। तो मैं क्या करता हूं भाई, ये मेरा एक्स हो गया, ये मेरा वाई हो गया, ये मेरा जेड हो गया। कोण बना लिया मैंने एक्स वाई जेड, जिसका मान है यहां पर 64 डिग्री। इसको यहां पर मैं लिख लेता हूं। जो जो जानकारी हमें मिलती रहेगी उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी आकृति बनाते रहेंगे। इसके बाद कहता है एक्स वाई को बिंदु पी तक बढ़ाया गया है। ये हमारा x से y है, इसको हम बढ़ा देते हैं आगे की तरफ, यहां तक ये हमारा कौन सा हो जाएगा भाई, P बिंदु ये हमारा हो जाता है। P बिंदु तक हमने इसको बढ़ा दिया है। दी गई आकृति से, दी गई जानकारी से आकृति बनानी है। यदि किरण वाई क्यू, कोई किरण वाई क्यू है जो एंगल जेड वाई पी को समद्विभाजित करती है, जेड वाई पी जो हमारा है, यहां से वाई से कोई किरण निकलती है क्यू बिंदु तक, यानी कि ये हमारा क्यू बिंदु हो जाएगा। ये जो वाई क्यू है ना, ये इस पूरे कोण को समद्विभाजित करती है, यानी कि बराबर दो हिस्सों में बांटती है। मान लो अगर हमारा ये एंगल ए है तो ये वाला एंगल भी हमारा
ए ही हो जाएगा, दोनों एंगल एक दूसरे के बराबर होंगे। ठीक है, तो ये हमारा ए है तो ये भी ए हो जाएगा। इसके बाद हमें कहता है एक्स वाई क्यू और प्रतिवर्ती क्यू वाई पी ज्ञात कीजिए। सबसे पहले एक्स वाई क्यू की बात करते हैं। देखो एक्स वाई क्यू कोण हमें ज्ञात करना है तो उसके लिए हमें ए का मान पता होना चाहिए। मैं क्या करता हूं भाई, जो भी ये तीन कोण हैं 64 डिग्री, ए और ए, इन तीनों कोणों को जोड़ देता हूं तो यहां पर आ जाएगा मेरे पास ए जमा में 64 डिग्री, और आपको पता होगा इनको जोड़ने पर ये 180 डिग्री के बराबर हो जाएंगे। यहां पर जो भी रेखा होती है उसके किसी भी एक बिंदु पर कितने भी कोण बना लो, उन सभी का जोड़ 180 डिग्री होता है। अब इसको हल करो, ए जमा में ए करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2a बराबर में आ जाएगा 180 डिग्री। 64 यहां पर कैसे है भाई, जमा का है, दूसरी तरफ भेजेंगे तो हो जाएगा घटा का 64 डिग्री। अब हमारे पास 2a है ऐसा का ऐसा, 180 में से 64 को जब घटा देंगे, इनको घटाने पर हमें यहां पर मिल जाएगा 116 डिग्री। अब आगे a बराबर में 116 तो हमारा ऐसा का ऐसा रहेगा, जो भी यहां पर हमारा 2a के साथ कैसे है गुना में इस तरफ भेज देंगे तो ये आ जाएगा यहां पर भाग में। अब हम क्या 2 से 116 को आसानी से काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं भाई। अगर मैं 2 से 116 को काटूंगा तो यहां पर आ जाएगा 58, यानी कि a बराबर में मेरे पास 58 आ जाता है। अब जो भी मान मिला है हमें a का, यहां पर इस आकृति में लिख लेते हैं। a हमारा यहां पर 58 आ गया है, ये भी a है तो ये भी हमारा 58 हो जाएगा। मुझे कौन सा ज्ञात करना है, सबसे पहले एक्स वाई क्यू ज्ञात करना है। तो देखो एक्स वाई क्यू ये वाला कोण मुझे ज्ञात करना है, तो मैं क्या करता हूं, यहां पर एक रेखा लगा लेता हूं भाई। यहां पर मैं लिखता हूं एंगल एक्स वाई क्यू। एक्स वाई क्यू कितना हो जाएगा भाई, एक्स वाई क्यू ज्ञात करने के लिए मुझे 64 और 58 को जोड़ना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा मेरा 64 जमा में 58 एंगल एक्स वाई क्यू। इसका मान कितना आएगा, 64 और 58 को जब जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 122 के बराबर। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला एंगल जो हमें एक्स वाई की ज्ञात करना था। बात करेंगे प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी की। प्रतिवर्ती के लिए हमें क्यू वाई पी का ज्ञान होना चाहिए। देखो क्यू वाई पी ये वाला कोण कितना है, 58 डिग्री है, तो मैं लिख लेता हूं एंगल क्यू वाई पी ये बराबर है हमारा 58 डिग्री के लिए। तो हमारा क्यू वाई पी ज्ञात नहीं करना है, हमें प्रतिवर्ती ज्ञात करना है। तो यहां पर मैं लिखता हूं प्रतिवर्ती कोण, यहां पर मैं लिख दूंगा क्यू वाई पी। प्रतिवर्ती कैसे ज्ञात करते हैं, मैंने आपको बताया था ना, 360 लिखना है तो यहां पर आ जाएगा 360 डिग्री। इस 360 में से जो भी क्यू वाई पी का मान है उसको घटा देना होता है, तो 360 में से हम 58 को घटा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 360 में से 358 को घटाएंगे तो यहां पर हमारे पास मिल जाएगा 302 डिग्री। यही हो जाएगा हमारा उत्तर। कौन कौन से उत्तर ज्ञात किए हमने, एक तो हमने यहां पर ज्ञात किया है 122 डिग्री एंगल एक्स वाई क्यू, ये हमारा उत्तर होगा। उसके बाद प्रतिवर्ती क्यू वाई पी ज्ञात किया है हमने 302 डिग्री। इन्हीं दो उत्तरों के साथ क्वेश्चन नंबर 6 हुआ हमारा कंप्लीट। इसी क्वेश्चन नंबर 6 के साथ प्रश्नावली 6.1 हो जाती है कंप्लीट। उम्मीद करूंगा सभी के सभी क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। अगर आए हैं तो वीडियो को लाइक करना, अपने सभी सहपाठी कक्षा में पढ़ने वाले जो छात्र हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर कर देना। जितने भी नए विद्यार्थी आते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कक्षा 9वीं की हिंदी माध्यम की वीडियोज, गणित की, विज्ञान की इसी तरह से चैनल पर आती रहेंगी। इसके अलावा पाठ 6 रेखाएं और कोण की जो भी अन्य प्रश्नावलियां हैं या फिर परिचय वाली वीडियो है, उन सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। सभी को देख लेना और अच्छी तरह से समझ लेना, पूरा पाठ अपना कंप्लीट कर लेना। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलूंगा आपसे इसी तरह की अगली वीडियो में।